नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन और आज बात करूंगी आपसे लव जिहाद को लेकर। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, ये शब्द सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे। लेकिन आज लव जिहाद से जुड़ी एक अच्छी खबर है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की एक बेंच ने ऐसा फैसला सुनाया है जो मैं कहूंगी काबिले तारीफ है। पूरा देश कह रहा है काबिले तारीफ है, लेकिन कई सरकारें, राज्य सरकारों के चेहरे पर एक तमाचा भी है। वो राज्य सरकारें जो एकजुट होकर लव जिहाद के नाम का प्रोपेगेंडा चला रही हैं, वो सरकारें जो इस पर कानून लाने की बात कर रही हैं, मसौदे तैयार कर लिए गए हैं। खास तौर पे अगर मैं नाम लेना चाहूं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, और फिर ये जो एक बीमारी है लव जिहाद को लेकर, ये एक बीमारी फैली है, वो अलग अलग राज्यों तक पहुंचती जा रही है। इसकी कुछ आग की लपटें तो बिहार में भी देखी गई। तो गिरिराज सिंह ने इस पर वर्णन कर दिया कि और कहा कि बिहार भी ये सोच सकता है कि लव जिहाद पर कानून लाया जाए। तो ये लव जिहाद को लेकर जो एक गर्मा गर्मी काफी लंबे समय से चल रही है, और उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो मैं आज आपसे साझा करना चाहूंगी। जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, पूरे देश में ये जो मुद्दा है चर्चा का विषय बना रहा, और इस पर कानून लाने के जो इरादे हैं वो सरकारें सामने लाती रही। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी लड़कियों को बहला फुसला कर, बरगला कर, धोखा देकर शादी की गई है। तो जब ये मुद्दे सामने आए तो इस पर एसआईटी की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो आप जरूर जानिए उसके बारे में। ये मामला जो है वो कुशीनगर का है जिसको लेकर ये फैसला आया है। और कुशीनगर के सलामत अंसारी नाम के एक युवक ने प्रियंका खरवार, जो बाद में पहले हिंदू हैं और शादी के बाद में अपना नाम आलिया रख लेती हैं, तो इन्होंने शादी की और इसके बाद परिवार वालों ने शिकायत दर्ज की कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर, धर्म परिवर्तन कराकर ये जो शादी की गई है वो अमान्य है। और इस पर जब पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, ना सिर्फ एक सिंपल एफआईआर, उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। और तब सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार कह लीजिए या आलिया कह लीजिए, इन लोगों ने जो है कोर्ट की शरण ली और कहा कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और इस मामले को जब कोर्ट ने संज्ञान में लिया तो जो बात कोर्ट ने कही है वो देखिए क्या है, मैं आपको बताती हूँ। कोर्ट ने कहा है कि बालिग लोगों के रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण है। यानी दो एडल्ट जब चाहें तो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और उसमें ना तो परिवार ना ही राज्य सरकार, ये कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, ना ही कोई राज्य सरकार उस पर अतिक्रमण कर सकती है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों 2 मामलों में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से दिए गए फैसले से असहमति जताई। एक फैसला जो कुछ दिनों पहले आया था, 3 हफ्ते पहले आया था, कि इस तरह की शादी जो है अमान्य है, जो धर्म परिवर्तन के एंगल से किया जाता है, उस उद्देश्य से किया जाता है, वो अमान्य बताया था। तो अब ये जो फैसला आया है वो उसका कहना है कि ये इस तरह की शादी और एडल्ट जब तय कर लेते हैं एक दूसरे के साथ रहना है, तो उनके पारिवारिक जीवन में, उनकी खुशी में ना तो परिवार ना ही राज्य सरकार कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए ऐसा कहा है। और साथ ही जो कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बात की, उसका हवाला देते हुए कहा कि हमारे संविधान के हिसाब से भी जो एक धार्मिक अधिकार है आपके पास, धर्म चुनने का, अपना जीवन साथी चुनने का, वो आप उसमें अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से कोर्ट ने ये जो एफआईआर दर्ज की गई थी सलामत अंसारी के खिलाफ, उसको खारिज किया है और कहा है कि एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना 2 लोगों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा। तो ऐसा कहा है इलाहाबाद की हाई कोर्ट की बेंच ने। कोर्ट ने कहा, हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखते हैं। देखिए, ये जो एक सेंटेंस है ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है
कि जो राज्य सरकारें तुली हुई हैं कि इस तरह का लव जिहाद के ऊपर एक कानून लाकर और धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी और पसंद से 1 साल से ज्यादा समय से खुशी और शांति से रह रहे हैं। जो प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी की बात हो रही है। न्यायालय और संवैधानिक अदालतें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये हवाला भी दिया अनुच्छेद 21 का, जो हमारे संविधान में है। कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या कहा? कानून किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वे समान या अलग धर्म के ही क्यों ना हो। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर का ये जो मामला है सलामत अंसारी का और प्रियंका, या आप बाद में जो कि आलिया हो गई, उनको लेकर इलाहाबाद की हाई कोर्ट की बेंच ने जो ये फैसला सुनाया है, वो एक ऐसा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला मैं कहूंगी है। एक ऐसा फैसला जो कि आगे जो राज्य सरकारें जो मसौदे तय करने में लगी हुई हैं और जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, एक कट्टरपंथी सोच के साथ राजनीति कर रही हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है, संदेश है। तो प्रियंका के घर वालों ने सलामत अंसारी के खिलाफ जो किडनैपिंग और भगा ले जाने की, जो बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी करने की जो आरोप लगाए थे, पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था, उसको खारिज कर दिया गया है। कहा है कोर्ट ने कि पॉक्सो एक्ट भी इस मामले पर लागू नहीं होता है। तो पिछले साल अगस्त में इन दोनों ने शादी की थी और अब जाकर घर वालों की शिकायत पर तलब कर लिया जाता है। और ये मुद्दा कहां से गर्म होता है? ये मुद्दा गर्म होता है, 5 ऐसी शिकायतें आई थी उत्तर प्रदेश में जहां की धर्म परिवर्तन की बातें सामने आई थी और बहला फुसलाकर इस तरह लड़कियों को, और खास तौर पे हिंदू लड़की जब मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होती है, किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तब ये मुद्दा उछला और राज्य सरकार ने इसको इतना तूल दिया कि हर रैली में, हर जगह, जौनपुर में रैली में तो योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि जो इस तरह के कार्य करेंगे, पहले तो वो शादी अमान्य होगी और जो लोग ऐसा काम करेंगे वो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है, वो योगी के राम नाम सत्य है वाले बयान पर एक बहुत बड़ा प्रहार करता है। ये 14 पन्नों का, जी हाँ, 14 पन्नों का हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और कहा है अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो, हर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। तो ये बात खास तौर पे योगी सरकार, वैसे तो कई राज्यों तक इसकी लहर फैल चुकी है, इस आग की लपटें फैल चुकी हैं, सबको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, अधिकारियों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि कोर्ट इस बारे में क्या सोचता है। आप चाह कर 2 वयस्कों को उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, उनको अलग करने की कोशिश निराधार है। इतना ही नहीं, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी एसआईटी ने जो लव जिहाद का मामला कानपुर से आया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कहा था कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन करने का कोई सबूत नहीं मिला है। यानी कोई ऐसी साजिश एसआईटी की टीम को नहीं दिखी है और ना ही इसमें किसी तरह की विदेशी फंडिंग दिखाई दे रही है, पाई गई है। तो ये एक जो इसको विदेशी फंडिंग से जोड़ा गया, एक साजिश से जोड़ा गया ये पूरा लव जिहाद का मामला, ये अरे राज्य सरकारों को ये समझना चाहिए कि ये 2 वयस्कों के बीच का मामला है, उनको प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, शादी कर लेते हैं। कई शादियां, क्या हिंदू की शादियां नहीं टूटती? तो अगर किसी तरह से ऐसा कोई कंप्लेन है और वो जेन्युइन केस है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन हर शादी को आप इस तरह से करार दे देंगे कि वो लव जिहाद है, ये राज्य सरकारें जो मसौदे पर काम कर रही हैं उनको समझ लेना चाहिए कि गलत है। और जो नया मसौदा तैयार किया गया है लव जिहाद को लेकर राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें एक बात यह भी है कि लड़की को डीएम ऑफिस में शादी के 1 महीने पहले बताना होगा कि वो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन, अंतर जातीय धर्म कर शादी कर रही है, और फिर 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर परिवार उसमें कोई कंप्लेन कर देता है तो वो शादी अवैध या अमान्य मानी जाएगी।
तो अक्सर ही जो हमारा समाज है उसमें ये देखा जाता है कि माँ-बाप को तो मंज़ूर नहीं होता है, हालाँकि अब सोच बदली है, लेकिन मंज़ूर नहीं होता है कि कोई हिंदू लड़की जाके मुस्लिम से शादी करे, मुस्लिम लड़की जाके हिंदू से शादी करे, तो धर्म बदल कर शादी करना। तो इस मामले पर एसआईटी को भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ये कोई साजिश है, कोई फंडिंग है, और जिस तरह से ये कानून का रूप देकर, अमली जामा पहनाकर और इसको लव जिहाद का नाम देकर और एक पर्टिकुलर धर्म की ओर आप धर्मनिरपेक्ष राजनीति ना करके और संप्रदाय के नाम पर आप नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। तो ये एक अच्छी खबर, एक अच्छी बात जो सामने आई, मैंने अपने दर्शकों से आज साझा किया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? ज़रूर बताएँ, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।